हाय, सो इन दिस वीडियो मैं एम्पैथी पे अपना एक परसेप्शन रखने वाला हूँ एंड विथ एग्जांपल्स मैं शेयर करूँगा कि एम्पैथी को लोग सिंपैथी जैसा सॉफ्ट समझ लेते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को एम्पैथाइज़ करना एंड उसको लेकर मैनिफेस्ट करना बहुत बियॉन्ड है एंड कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं और अपना एक परसेप्शन रखूँगा इसके प्रति, ताकि तुम समझ पाओ कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है एंड इसके क्या क्या प्रॉन्स है और क्या क्या प्रॉन्स है एंड ओवरऑल पर्सोना पे कैसे इफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूँगा। लाइक अगर तुम चीज़ों को एम्पैथाइज़ करते हो, मैनिफेस्ट करते हो एंड अपने प्रेजुडिस और एजम्पशन और स्टीरियोटाइप के बेसिस पे चीज़ों को सोचते हो कि ये चीज़ ऐसी हुई होगी एंड खुद को वहाँ पे रख के तुम एक्सपीरियंस करते हो, बस सोच के, बस मैनिफेस्ट करके, तो कितने फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इसके क्या क्या तुम बेनिफिट्स उठा सकते हो। सो इसी पे पूरी वीडियो रहने वाली है, एम्पैथी पे। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, सो देखो, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने परसेप्शन बोला था, परसेप्शन वर्ड, वो यहाँ पे काम आता है। लाइक जो चीज़ हमें करनी है वो ये है कि इंटरनेट जो तुम्हारा यहाँ पे सोर्स रहने वाला है, उससे, लाइक मेरी एज 18 साल है, 18 साल में मैंने जितना भी इंटरनेट यूज़ किया है उसके मदद से किसी एक्स रेफरेंस को मानते हैं, किसी एक्स चीज़ के लिए जितना इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुका है कि इस एक्स चीज़ के अराउंड ये ऐसे वर्क करती है, इसका नाम ये है, इसको ये भी कहते हैं, ये यहाँ जन्म लिया, ये ऐसे हुआ, जो भी उस एक्स चीज़ के अराउंड जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है इंटरनेट से, मैं उसके लिए एक परसेप्शन क्रिएट करूँगा। प्रिजुडिस मतलब निगेटिव थिंकिंग, उस चीज़ के अराउंड केवल सुनने मात्र अगर कोई निगेटिव तुम थिंकिंग रखते हो तो उसको प्रिजुडिस कहेंगे उसके लिए। तो तुम उसको भी काउंट कर सकते हो, परसेप्शन, स्टीरियोटाइप, किसी चीज़ को भी। तो यही चीज़ है, कोई चीज़ है मतलब एक्स चीज़ एंड उसके रिगार्डिंग तुमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले गैदर कर लिया है इंटरनेट से। अब तुम उसके लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में एंड उसको एम्पैथाइज़ कर रहे हो। एग्जांपल देता हूँ, अच्छे समझ पाओगे और इसके फ़ायदे भी मैं बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तुम देख पा रहे हो, लेकिन पढ़ाई वाला एग्जांपल देता हूँ मैं, मतलब स्टार्ट में तुम देख पा रहे हो कि कोटा कितने बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अब अगर तुम मैनिफेस्ट करो, सोचो उन बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से, पीओवी से, कि वहाँ वो क्या क्या फेस कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने कवर किया है कि कोटा एक एस्केप हो सकता है। लाइक 12th में मुझे ऑनलाइन से पढ़ता हूँ मैं, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मेरा एस्केप ये हो सकता है कि चल ना छोड़, मैं कोटा जाऊँगा, ऑफलाइन क्लास लूँगा, एल ज्वाइन करूँगा, PW ज्वाइन करूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा। ये मेरा एस्केप हो सकता है। अब अगर यही एम्पैथाइज़ करूँ मैं, उन बच्चों के पीओवी से चीज़ों को देखूँ, लाइक दिक्कतें तो वहाँ भी होगी, ऐसा तो नहीं है भगवान आके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आदमी ये सोचता नहीं है। इस पॉइंट पे वो अंधा हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कि जवाब देना पड़ेगा, खुद के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा, इसीलिए वो खुद को इल्यूजन में रखता है। अब अगर यही मैं उन, मान लो कोई बच्चा मैं लेता हूँ अमन नाम का, तो अब मैं देख पा रहा हूँ अमन के पीओवी से उसका नीश, वो कोटा में रहता है, उसका नीश। अब तुम देखो कोटा का रेंट, क्या पता कोई बच्चा उसका रूम रेंट हाई हो, तो तुम फील करो कि तुम कोटा में आ गए हो, खुद को बांटिया बांटिया के। अब तुम्हारा रूम रेंट ही इतना हाई है, सुबह उठ रहे हो, तुम्हारा मकान मालिक तुमको चिल्ला रहा है रूम रेंट भर रहे। उसके बाद से तुम वहाँ का वो नशा वाला कल्चर जान ही रहे हो। अब तुम जा रहे हो स्कूल, चार दोस्तों में ऐसे तुम चार लोग ऐसे पकड़ लिए, चला भाई मेरे साथ सुट्टा मार सुट्टा मार। ये चीज़ फील करो कैसे, तुम्हारा सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है, इंटरनेट है। कॉज तुम देखते हुए आ रहे हो कि कोटा में क्या क्या चीज़ें निगेटिव आ रही हैं, रूम रेंट हाई जा रहा है, उसके बाद से यहाँ पे वो अल्कोहल और स्मोकिंग का ये सब सिस्टम चल ही रहा है। केसेस समझ जाओ किस तरह के केसेस वहाँ से आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करो, फील करो। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे आके तुमको भी वो चीज़ फेस करनी ही करनी है। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं करनी है, तुमको पता है कि मुझे कोटा नहीं जाना है भाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो चीज़ तुम क्या कर सकते हो, तुम बस फील करो ताकि तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। और अगर फिर भी नहीं करनी है तो तुम काइंड ऑफ सिंपैथी तो मतलब एम्पैथाइज तो कर ही सकते हो, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले उस सिचुएशन को। अब अगर तुमको और पढ़ाई में मैं डीप टाइप जाऊँ, तो तुमको लग रहा है कि भाई मेरा फिजिक्स का टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा ऑनलाइन में, तो ज़रूरी थोड़ा है कि ऑफलाइन में और अच्छा पढ़ाए, क्या पता उससे बुरा पढ़ाए। तो यही चीज़ है। अब मान लो अमन है, अमन ये सब फेस करने के बाद, रूम रेंट का वो मकान मालिक का चिक चिक सुनने के बाद, उन दोस्त को अवॉइड करने के बाद पहुंचा है अपने इंस्टीट्यूट। अब फिजिक्स का टीचर अच्छा नहीं मिला है उसको, यहाँ वो रो रहा है। इस चीज़ को भी तुम एम्पैथाइज़ करो, उसके नज़र से देखो, वहाँ पे खुद को अमन की जगह स्टैंड करके फील करो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगा। इसका कॉन्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉज यही है कि तुम खुद को प्रिपेयर्ड पाते हो। अमन की जगह अगर अमन को एम्पैथाइज़ कर दोगे तुम उस पॉइंट पे, तो तुम खुद को मतलब प्रिपेयर कर चुके रहोगे उसकी जगह। अब तुम देख पा रहे हो कि हाँ अमन कैसे उसको हैंडल कर रहा है, सोच रहे हो कैसे सोच रहे हो, तुम्हारा सोर्स क्या है, इंटरनेट।
उसकी वजह से तुम जाने होगे कि रूम रेंट हाई है। अब तुम सोचो कि बच्चे क्या कर रहे हैं उसके लिए, अगर रूम रेंट हाई है, अगर बहुत क्या बोलते हैं नशा वाला चीज़ें चल रही हैं चरण, तो बच्चे उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारा सोर्स वही है इंटरनेट, वहाँ से तुम ग्रैब कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। अब तुम दिमाग में विजुलाइज कर रहे हो कि अच्छा अमन है, अमन ने ये चीज़ें फेस की, अमन यहाँ पे क्या कर रहा है, वहीं से आ रहा है कि हाँ अमन इस बात को कह के टालते जा रहा है। तुम खुद को वहाँ स्टैंड करो, 4 लोग मिले, आ भाई मेरे साथ आया सिगरेट पीते हैं, अब तुम उधर उसको वैसे टालो जो चीज़ तुम सोर्स से सीखी है। तो इस तरीके से तुम कर करके खुद को वहाँ स्टैंड करके, खुद को वहाँ फील करके, चीज़ों को खुद के अराउंड वैसे देख के चीज़ों से निकल सकते हो, चीज़ों को परसिवेट कर सकते हो, चीज़ों के प्रति और क्या बोलते हैं हम्बल हो सकते हो। हम्बल नहीं है थक गया भाई बोलते बोलते, नो माइंड। तो ये था एग्जांपल मेरा लाइक पढ़ाई के अराउंड। एंड और चीज़ें अगर मैं तुमको एग्जांपल की तरह दूँ तो तुम देख सकते हो मुंबई में या दिल्ली में कैसे लोग स्लम्स में रहते हैं, कितनी मतलब गरीबी में रहते हैं, कितना भुखमरी में रहते हैं, कितना लिवलीहुड उनका लो है। तो तुम उस तरीके से एम्पैथाइज कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है तुम्हारे खाना मतलब बहुत बेकार है, गंदा है, कैसे सब्जी भी अच्छा नहीं बनता है, तो थोड़ा उनका सिचुएशन सोचो। केवल सोचो ना, मत विजुलाइज़ करो। कहाँ से, फिर अगेन मैं बोलूँगा सोर्स तुम्हारा इंटरनेट है। इंटरनेट से, यूट्यूब वीडियोस से तुमको देखने को जो मिल रहा है कि मुंबई में कैसे लोग स्लम में रहते हैं, तुम वो चीज़ विजुलाइज़ कर सकते हो। ताकि फिर इसका भी प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ तुमको, लाइक मोटिवेशन के लिए। ऑफ कोर्स अब मेरे पास घर है, देखो मैं घर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, उन लोग के पास घर नहीं है। अब जब मैं सोचूंगा तो ऑफकोर्स मुझे मोटिवेशन मिलेगी यूट्यूब के लिए, पढ़ाई के लिए, ताकि इससे और बड़ा मैं आगे जाऊँ। तो यही चीज़ है। एंड अगर तुमको अपने एज में तुमको मैं अगर एग्जांपल दूँ तो ऐसे समझो कि दिल्ली का कल्चर देख लो, कितना मतलब बुरा माना जाता है। मतलब स्टीरियोटाइप नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि बेकार है सबसे, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक क्लब कल्चर उधर कितना ज़्यादा है। मेरे उम्र के लोग वहाँ पे देखता हूँ मैं न्यूज़ में कि दारू और क्या क्या पी के रोड की साइड पड़े रहते हैं, क्लब के बाहर उल्टी कर रहे होते हैं, नाली की साइड पड़े होते हैं। कितनी लड़कियाँ हैं, कितने लड़के बस ऐसे ही मदहोश पड़े हुए रहते हैं। कोई पुलिस वाला उठा के ले जाता है, फिर कोई और फैमिली मेम्बर उठा के ले जाता है। तो ये चीज़ सोचो, विजुलाइज़ करो कि मुझे ये नहीं करना है। एंड केवल सुनने मात्र ही नहीं होता है कि ए राज ये सब मत करना, ये आदत बहुत गंदा है, ठीक है पापा नहीं करूँगा। उसको जब तुम सोच पाओगे, देख पाओगे कि लोग इसे कैसे परसुएट कर रहे हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है इसको देखने के प्रति। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने कोई लड़का नाली में गिरा हुआ है, चलो उसको गरिया लग रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, गरिया लग रहे हैं कि भाई देखो कितना नशेड़ी है, भंगेड़ी है, जो भी है, ऐसे ही काम करते हैं, बच्चे ऐसे ही हो गए हैं आजकल के। तो तुम देख पा रहे हो कि हाँ कितनी गालियाँ सुनने को मिल रही है, ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। तो यही चीज़ें हैं जो तुम्हारा सोर्स है इंटरनेट, उसके प्रति जितनी इन्फॉर्मेशन तुमको मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल निगेटिव इन्फॉर्मेशन लो और निगेटिव परसेप्शन बनाओ किसी के प्रति पहले से ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छी चीज़ें केवल अच्छी मत लो, मतलब ठीक ठाक चीज़ें लो अच्छी। एंड किसी चीज़ को सोचो एंड खुद को वहाँ पे खड़ा स्टैंड पाओ, खुद को वहाँ पे मतलब खड़ा समझो एंड अपने अराउंड वो चीज़ें फील करो और खुद को वहाँ पे प्रिपेयर्ड पाओ। एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। लाइक अभी तुमने देखा होगा कि हाँ बिहार को ट्रोल करते हैं एंड रेसिज्म अगेंस्ट बिहार, एंड खुद को लोग कितना कूल समझते हैं कि भाई ये तो बिहारी, इससे दूर रहो। मेरे खुद के दोस्त हैं जो यूपी से एंड बिहारियों को गाली देते हैं। तो यही एग्जांपल है मेरा। लाइक देखो मैं स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, एंड हम लोगों का होता है ऐसे एक एक्सक्यूज़ कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मोबाइल का नेट नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। एक बार बिहारियों के पर्सपेक्टिव से, उनके पीओवी से वो वहाँ पे उनको एम्पैथाइज़ करो कि तुम एक बिहारी हो एंड तुम अपने टाउन से बाहर निकले हो, तुम्हारा अराउंड 4-5 लोग बैठे तुम्हारे इंस्टीट्यूट में और तुमको बिहारी बिहारी कर रहे हैं, सब बिहारी चल ले चल, बिहारी चल, बिहारी चल। सोचो तुम्हारे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगेन मैं अमन का एग्जांपल दूंगा कि सोचो अमन बिहारी है एंड अमन गया है पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट पे। सोचो अमन के दिमाग में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा कि 4 लोग सुगरिया रहे हैं, बिहारी चले, हट रहे। अभी जब उसको तैयारी करनी है नीट की, जेई की, जिस चीज़ की भी, तो सोचो हम लोगों का भी इतना कॉमन प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है या फिर पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन उसको तो इतना मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ेगा। ए बिहारी हट रहे, इधर कॉपी दे रहे, उधर चल, मतलब अनटचेबिलिटी वाला सीन हो गया पूरा। काइंड ऑफ तो रेसिस्ट आदमी उसी हिसाब से है। तो वही चीज़ है, खुद को वहाँ स्टैंड करो, खुद को वहाँ फील करो एंड दूसरे के पीओवी से उस सिचुएशन को जियो, सोच के जो भी तुम्हारा सोर्स है, जितनी इन्फॉर्मेशन तुमको किसी सोर्स से मिली हुई है उसके रिगार्डिंग, तो ये काम तुम कर सकते हो। फ़ायदे इसके मैंने तुम्हें गिनाए। लाइक तुम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो एंड तुम
टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जब तुम फील करोगे कि अमन को कैसे लोग गरिया रहे हैं तो तुम खुद भी हम्बल बनोगे, क्योंकि तुम खुद को फील कर चुके हो कि तुमको 4 लोग गरिया रहे हैं तो तुम किसी को नहीं गरियाओगे। तो यही चीज़ थी। सेकंड चीज़ कि तुम हम्बल बनते हो एंड पोलाइट बनते हो। और थर्ड कि तुम्हारे अंदर ग्रेटफुलनेस आती है। जो मैंने तुम्हें एक स्लम का एग्जांपल दिया कि कैसे लोग और हम लोगों से भी नीचे हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनके बारे में अगर हम लोग सोचें, एम्पैथाइज़ करें, उनके लिवलीहुड को हम लोग देखें उनके पीओवी से, तो हमारे पास जो है उसको लेके हम खुश रहेंगे। तो ये एक ग्रेटफुलनेस लाती है, थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ, हमें रियलिटी चेक मिलता है। लाइक जब हम देख पाते हैं अपने उम्र के लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, एंड अभी खबर में क्या चल रहा है, इस बच्चे ने यहाँ इसको मार दिया, उल्टी करके कोई वहाँ पड़ा है, सब कोई फेल ही हो रहा है, केवल निगेटिव सुनने को मिल रहा है। और पॉजिटिव में भी देख सकते हो कि इस बच्चे ने यहाँ टॉप कर दिया, तो इससे मोटिवेशन मिलता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखते हुए चलोगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा। केवल निगेटिव देखोगे तो तुम्हारा परसेप्शन ही बिगड़ जाएगा। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो एम्पैथी के अराउंड। लाइक खुद को दूसरे की जगह स्टैंड करके एंड उसके पीओवी से उसकी सिचुएशन को देखना, यही थी मेरी पूरी वीडियो। एंड सिंपैथी के अराउंड तो ये बिल्कुल नहीं है सिंपैथी जैसा। लाइक कोई गरीब है उसके लिए तुम थोड़ा दया फील कर लिए, बस यही नहीं होता है एम्पैथी। जितनी चीज़ें मैंने बताई अपने एक परसेप्शन रखा, आई होप तुम उसे समझ पाए हो एंड उससे कोई वैल्यू तुम्हारी लाइफ में ऐड हुई हो। सो या विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय। या सो अभी मैंने एक एग्जांपल देखा जो मैंने मिस आउट कर दिया था, जो कि इसी बिहारी वाले एग्जांपल में मैंने ऐड ऑन किया था। तो देखो, बिहारी जो मैंने एग्जांपल दिया ये बहुत रीजनल हो गया। अगर इसे मैं लार्ज स्केल पे लेके जाऊँ, लाइक लेट्स सपोज इंडियन पे, मतलब पूरे इंडिया पे, तो तुम इस तरीके से देख सकते हो कि यूट्यूब पे हम लोगों को इंडियन सिविक सेंस रोस्ट देखने में बड़ा मज़ा आता है। लेसी खाते हुए पैर पे पैर डाल के हम लोग देख रहे हैं, बहुत हंसी आ रहा है। कोई किसी पे पान थूक दिया, कोई कहीं जाके मतलब लेडी सीट पे बैठ गया, कैसे भी मतलब हंसी आ रहा है रोस्ट देख के। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग उस पर कई बार बेमतलब का हंस रहे हैं। एंड कोई एक आदमी गलत कर रहा है तो कोई सबको मतलब वैसे ही ठहरा दिया जा रहा है। एंड आदमी इन सब में भूल जा रहा है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। वो इंडियन सिविक सेंस पे ही हंस रहा है जबकि वो खुद इंडियन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है खुद पे हंसना, खुद की गलती पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। बट गलती यही है कि केवल आदमी उसे देख के एंजॉय कर रहा है कि अरे भाई पान थूक दिया, हा हा हा, क्रेजी हो गया। जबकि तुम अगर उस पॉइंट को एम्पैथाइज करोगे, उसकी सिचुएशन को समझोगे, ये नहीं कह रहा हूँ बहुत सही किया पान थूक के, लेकिन उस सिचुएशन को, वो पान थूकना नहीं, कोई पान थूक दिया, अब उस पर लोग हंस रहे हैं 10 लोग, एंड उसका मजाक बन रहा है। और उसका तो मजाक बन रहा है, ठीक है, सोचो उसके बारे में जो पान नहीं थूका है, जो मतलब सिंपल बंदा है, जो बाहर जी रहा है, एंड उसको 10-20 लोग गरिया रहे हैं, इंडियन है रे, पान थूकता है, ये वैसे वैसे ये करता है, इसके पास सिविक सेंस नहीं है। अब देखो लोग उस पर हंस रहे हैं। एंड मैंने कई केसेस में देखा है कि इंडियन ही इंडियन पे हंस रहा है जो बाहर है, और देख रहे हैं लोग किस तरीके से लोग किसी किसी को चिढ़ा रहे हैं, पजीत क्या क्या बोल रहे हैं। तो एक बार खुद मैनिफेस्ट करो, क्या बोलते हैं, विजुलाइज करो, तुमको बाहर निकलना है, तुम्हारे घर वालों को बाहर निकलना है। एक बार जाके वो बाहर सिचुएट होंगे तो क्या पता लोग उनको भी वैसा बोले। तो ये भी सोचो फिर हंसो, सोच फिर हंस नंदू। तो यही चीज़ था, ये थी मेरी पूरी वीडियो। एंड सब चीज़ तो मैंने इस वीडियो में आगे बता ही दिया पीछे। तो या विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय। ये पक्का वाला बाय।